भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। ऐसा काम ऐसा क्रोध रजगुण समुद्भव महाशन महापापमा एनम यह वैरिणम विद्धि। यही काम है, यही क्रोध है जो रजगुण समुद्भव। महासन महत असनम यस्य, महासन क्या महत असनम बहुत खा लेना वाला, जैसे अग्नि में जितने डालते जाओ सबको भस्म कर देती है। इसी प्रकार ये काम जो है कभी निवृत्त नहीं होती तृष्णा, जितने डालो सब। महापापमा महान पापमा यत, जिसे महान पाप होता है, यह एनम वैरिणम विद्धि। काम मूल है, अकाम से क्रिया काचित दृश्यते नहीं करिचित। यद्यति कुरुते जंतुष तत्तत् काम से चेष्टितम। यदि अकाम निष्काम है, कामना रहित है, कभी भी कुछ क्रिया नहीं दिखती है कस्यचित। कहीं भी क्रिया, कुछ भी क्रिया निष्काम के नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यद्यधि कुरुते जंतु तत्तत् काम से चेष्टितम। जीव जो कुछ करता है किसी कामना से प्रेरित होकर करता है, तो कामना मूल कारण काम ये काम ही है मूल कारण। जो काम है वही क्रोध है। काम है इच्छा, वही क्रोध। कैसे? तृष्णा इच्छा है, यदि प्राप्त नहीं हुआ तो ही क्रोध हो जाती है। जो काम है वही क्रोध बन जाता है। बहुत प्रबल इच्छा प्राप्त करने के लिए कल बताया था, दौड़ा फल लाने के लिए, दूसरे ले गया तो उसको थापड़ लगाया, क्रोध हो गया। बहुत इच्छा करे, इच्छा का कोई विरोधी हो गया, प्रतिबंध हो गया, ये क्रोध हो जाता है। ये काम क्रोध ही मूल कारण, काम मूलक क्रोध। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण समुद्भव यस्य। रजोगुण से काम को उत्पन्न होता है, मूल कारण रजोगुण। रजोगुण समुद्भव यस्य, रजोगुण है जिसका कारण। रजोगुणात् समुद्भव, रजोगुण से होता है काम क्रोध। काम क्रोध से रजोगुण भी हो जाता है, बढ़ता है। काम अधिक हो तो रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण अधिक हो तो काम भी बढ़ेगा। रजोगुण समुद्भव मूल कारण यस्य, रजोगुण से उत्पन्न भी होता है। और महाशन महत असनम यस्य, असने भोजन जितने दो समाप्त नहीं होगा। और महापापमा महान पाप पापा यस्य, पापमन शब्द है, पापमन यत। ऐसे बहुत पाप होता है। काम से प्रेरित होने पर फिर पाप भी करने लग जाता है। ये मूल कारण काम, सब लोगों की शत्रु यह संसार है। वैरिणम विद्धि, इसको समझो शत्रु। बाह्य शत्रु के अपेक्षा अपना काम क्रोध बड़ा शत्रु है। बाह्य शत्रु इतने हानि नहीं कर सकता है जितने अपना काम क्रोध हानि करते हैं। इसको ही समझो, ये शत्रु है। सब अनर्थ प्राप्ति होती इससे। काम का कोई प्रतिबंधक हो गया तो ही क्रोध हो गया, ये क्रोध भी है। काम क्या करेगा? रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को प्रवृत्त कराएगा। तृष्णा से प्रेरित होता है, कहते हैं मैं काम गलत काम कर लिया, तृष्णा के कारण से प्रवृत्त हो गया, पश्चाताप करता है। तृष्णा के लिए, तृष्णा की कोई अवधि सीमा नहीं है। जितने मिले और इच्छा, जितने मिले और इच्छा। जिसके पास कुछ नहीं वो 100 चाहता है, 100 रुपया हो जाए तो बहुत अच्छी है। कुछ नहीं मिलता है तो महीना में 100 मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। और 100 है तो कहता है 1000 मिल जाए तो अच्छा है।
1000 मिलता है तो 1 लाख मिल जाए तो ठीक है, तो 1000 मिलता है तो लाख मिलता है, 1 लाख मिलता है तो एक और फिर कोई चाहता तो राजा बन जाए तो अच्छा है, राजा बनेगा तो सम्राट बन जाए तो अच्छा है, सम्राट चाहते इंद्र बने तो अच्छा है। इंद्र चाहते मैं ब्रह्मा पद को प्राप्त करूं, ब्रह्मा चाहते मैं विष्णु पद को प्राप्त करूं, विष्णु चाहते मैं हर पद को प्राप्त करूं, जाएगा जो यहाँ पर जाएगा। निस्सो एक शतम शती 10 लक्षम सहस्राधिपो लक्ष्येश क्षितिपालतां क्षितिपति चक्रेश्वरत्वं पुनः चक्रेश पुनरिंदतां सुरपतिर ब्रह्मास्पदं वाञ्छति ब्रह्मा विष्णुपदं हरिहरपदं तृष्णावधिं को गत। तृष्णा की अवधि को कौन प्राप्त करेगा? जिसको 100 मिलेगा तुरंत होता है, 1000 होता तो अच्छा होता है, 1000 मिलेगा तो 1 लक्ष्य हो जाए तो बढ़िया है। ऐसे करते करते राजा बन गया तो कहता है सम्राट बनना चाहिए, एक राजा हो तो क्या हो गया, सम्राट बन जाए। सम्राट बन गया तो यहाँ तो सम्राट बन गए, इंद्र बन जाए तो कितना अच्छा है। इंद्र बन गया तो कहेंगे ब्रह्मा पद ठीक है, ब्रह्मा विष्णु पदम हरिहर पदम, ऐसे पहुँचते पहुँचते तृष्णा की अवधि को कौन प्राप्त करेगा। यद पृथिव्याम ब्रीहि अवम हिरण्यम पशव स्त्रिय नालम एकस्य तत्सर्वम इति मत्वा समम व्रजेत। पृथ्वी में जितने ब्रीहि अव धन संपत्ति स्त्री है पशु है, यदि एक को मिल जाए तो भी पर्याप्त नहीं है। जितने संपत्ति है ब्रीहि अव धन संपत्ति स्त्री पशु सब मिलने पर भी नालम एकस्य तत्सर्वम, सब मिलने पर एक के लिए अलम पर्याप्त नहीं। ये मिल गया, आगे वो लोक में ब्रह्मांड के आगे कुछ मिल जाए, पृथ्वी के सब मिल गया, पृथ्वी के सब मिल गया तो उसी चंद्र लोक में कुछ है, ऊपर भी कुछ होगा, आगे वो भी मिल जाए। इसलिए तृष्णा की निवृत्ति नहीं होती है, समझ करके विवेक से तृष्णा को हटाए। तृष्णा है काम इच्छा, ये सब का मूल शत्रु है। कैसे काम शत्रु है कहते हैं आगे, धूमेन विद्यते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। यथा धूमेन वह्निर् आव्रियते यथा मलेन आदर्श आव्रियते यथा उल्बेन गर्भ आवृत तथा इदम तेन आवृतम। धूमेन आव्रियते वह्नि, वह्नि है, धूम बहुत हो गया तो वह्नि नहीं दिखती है, धूम से आवृत हो जाती है। यथा मलेन आदर्श, आदर्श है दर्पण, मल से आवृत हो गया, मैला लग गया, मुख नहीं दिखता है साफ। यथा गर्भ उल्बेन आवृत, गर्भ का आवृत करने वाले उल्ब है जरायु, उसका गर्भवेष्टन, गर्भवेष्टन से ढका गया है। तथा इदम तेन आवृतम, इदम तेन, तेन का था काम से, इदम आवृतम, इदम आवृत क्या है, ज्ञान आगे कहेंगे। जिस प्रकार आवृत ये सब होते हैं, इसी प्रकार धूम से वह्नि, महिला से दर्पण, गर्भवेष्टन से गर्भ, इसी प्रकार तेन कामेन इदम आवृतम, इदम का अर्थ क्या है आगे बताते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणा नलेन च। एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण दुष्पूरेण अनलेन च
ज्ञानम आवृतम है कौन्तेय। ये काम है वैरी तो सबका वैरी है, किंतु ज्ञानी का नित्य वैरी है। ज्ञानी जानता है कि ये मेरा शत्रु है। काम कुछ इच्छा हुई, ज्ञानी समझता देखता है ये मेरे शत्रु आ गया। कुछ इच्छा है, संकल्प हुआ, ज्ञानी जानता है ये शत्रु है, अच्छा नहीं है। और अज्ञानी बड़े खुश होता है, हमको इच्छा हुआ दौड़ता है, बहुत अच्छा है। इच्छा से प्रेरित होकर के करने के बाद जब कुछ दुख मिलता है तब अज्ञानी पश्चाताप करेगा, ये तृष्णा से मैं इसे कर दिया, लोभ हो गया ऐसे मैं कर लिया, तृष्णा के कारण मैं इसे गलत कर्म कर लिया, पश्चाताप करेगा। पीछे है तो शत्रु, किंतु अज्ञानी प्रथम तृष्णा काल में मित्र जैसे उसको देखता है। ज्ञानी तृष्णा काल में उसको समझता है ये तृष्णा है, मेरा शत्रु है। करते नहीं इच्छा करता है, किंतु सोचता है ये जो इच्छा हो रही है ये कुछ अच्छा नहीं है, ये शत्रु है। इसलिए काम को कहा ज्ञानी न नित्य वैरी है। ज्ञानी के नित्य शत्रु से काम रूपेण दुष्पुरेण, दुखेन पुराण मसेति दुष्पुरम, उसका पूर्ण सरल से नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। जितने मिले और चाहिए, जितने मिले और चाहिए। अनलेन अलम है तो पर्याप्तम नास्ति अलम यस्य अनलम, इसलिए अग्नि का नाम अनल है। अनल अग्नि क्यों है? उसके लिए अलम नहीं, पर्याप्त नहीं। अग्नि जैसे बकरी को खिला तो और घास खाती है, अग्नि में लकड़ी डालते जाओ, धीरे धीरे डालते जाओ, थोड़े थोड़े डालते जाओ, कितने समय अग्नि बुझ जाएगी? अखंड अग्नि चलती है, बुझेगी नहीं, डालते जाओ अग्नि बढ़ती रहती है। अनल है, अलम नास्ति अविद्यमानम अलम यस्य, जिसके लिए अलम पर्याप्त नहीं वो अनल है। ये काम भी ऐसा अनल है, जैसे अग्नि अनल है ऐसे काम भी अनल है। इसके लिए पर्याप्त नहीं, जितने वस्तु मिले तो भी पर्याप्त नहीं, हो गया ऐसा नहीं, और चाहिए और चाहिए। आवृतम ज्ञान में, तो इससे ज्ञान ढका गया। ये काम कहाँ रह करके वैरी होता है? कहाँ है काम? यदि शत्रु को, चोर को पकड़ना है तो चोर कहाँ है पहले जानना चाहिए। काम है मूल कारण है, ज्ञान का आवरण का होता है। तो काम कहाँ है जानने पर उसका निरोध करेंगे, नष्ट करेंगे, इसलिए उसका स्थान बताते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर् विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते एष ज्ञानम आवृत्य एते ही देहिनम मोहयति। काम ऐसा का काम एते ही इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा काम ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढाक करके देहिनम मोहयति, मोह में डालता है। अस्य का काम से अधिष्ठानम, इंद्रियाणि, इंद्रिय मन और बुद्धि यही काम का आश्रय है। इंद्रिय में भी, मन में भी, बुद्धि में ही। ये काम क्या करता है? इंद्रिय और मन बुद्धि के द्वारा ही देही जीव को मोह में डाल देता है। विमोहयति, विविध मोहयति, भिन्न भिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार मोह में डालता है। क्या करके? ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक करके, विवेक विज्ञान को आच्छादित कर देता है। काम तृष्णा, तृष्णा होने पर विवेक बुद्धि ढक जाती है, ढक जाने पर फिर प्रेरित करके मोह में डाल देता, ये काम मोह में डाल देता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात्
त्वम आदो इंद्रियाणि नियम्य एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजहि एक पदे नष्ट करो। तस्मात् त्वम आदो इंद्रियाणि नियम्य, पहले इंद्रियों का नियमन करके अभ्यास करते करते अपने में वशीकृत्य, बस करके अपने में अधीन, चाहे तो देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे, चाहे तो सुनेंगे नहीं तो नहीं सुनेंगे, चाहे तो खाएंगे नहीं तो रस ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे अभ्यास करते करते अपने में वश में रख करके, यही नियम करना है, वश में रखना। आदो पहले इसको नियमन करके, एनम प्रजहि, एनम काम को, ये काम है इसको नष्ट करो, क्या करो, परित्याग करो। एनम का था जो वैरी प्रकृत शत्रु है काम। ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम, पाप के कारण है, और पाप ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान दोनों को नाश करने वाले। ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा अंतर है। ज्ञान शास्त्र से सुना, आचार्य से सुना, आत्मा आदि का ज्ञान को ज्ञान कहा, किंतु विज्ञान विशेष ज्ञानम, अनुभव, सुनने के बाद साक्षात्कार, ये है विज्ञान। सामान्य ज्ञान है, शास्त्र सुन करके तुम ब्रह्म हो, गुरु जी ने कहा तुम ब्रह्म हो, ऐसे ज्ञान बहुत गए शास्त्र को सुन करके, किंतु विज्ञान है उसका साक्षात्कार, विशेष ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान दोनों को नाश करने वाले ये काम है। ज्ञान शास्त्राचार्य ज्ञान को नष्ट कर देगा, समय पर उपस्थित नहीं होगा, और विज्ञान का नाशन साक्षात्कार क्या जी, साक्षात्कार हो गया, उसको नाश करने से क्या होगा, साक्षात्कार तो नष्ट होता ही है, ब्रह्माकार वृत्ति, उसका नाश के साक्षात्कार करने ही नहीं देगा। काम साक्षात्कार का प्रतिबंधक है, नाशन करते हैं हम, साक्षात्कार करने के बाद नष्ट कराएगा नहीं। साक्षात्कार है ब्रह्माकार वृत्ति, वो तो नष्ट होती है, किंतु काम उसका नाश करता, काम इतने होने से साक्षात्कार नहीं होगा, ये नाश का विरोधी पहले से तैयार रहेगा, विरोधी तो साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होने से उसका भी नष्ट कर देता है, साक्षात्कार नहीं होगा। ये दोनों को नष्ट करने वाले काम को पहले छोड़ो। इंद्रियों को नियमन करके काम को छोड़ने के लिए कहा, काम को फिर कहाँ छोड़ेंगे, इसलिए अभी बताते काम कहाँ है। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिरे, यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहु, श्रोत्रादि इंद्रिय स्थूल देह की अपेक्षा पर है, प्रकृष्ट है। इंद्रिय स्थूल के शरीर व्या सूक्ष्म है, अंदर है, और इंद्रिय की प्रवृत्ति बाहर हो जाती, देह यहाँ है, इसको लेकर के देह की अपेक्षा इंद्रिय प्रकृष्ट है, पर है। इंद्रिय पे पर मन, इंद्रिय से पर है मन, मन से इंद्रिय का नियमन होता है। इंद्रिय की प्रवृत्ति होने पर मन के बिना इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं होता है। आंख खोला है, कान खोला है, सुनते हैं, मन जीत गया दूसरे चिंतन में लगा है, ना सुनाई पड़ता ना दिखाई पड़ता है सामने क्या है। पूछेंगे क्या सुना, फिर तुरंत आगे क्या कहा, क्योंकि मन कहीं दूसरे स्थान में है, मन कहीं दूसरे स्थान है तो पूछने पर नहीं बता पाते हैं। घट अनित्य है या नित्य है, क्या कहा क्योंकि सुना नहीं, कहीं दूसरे में मन है। तो मन यदि नहीं है तो इंद्रिय से कुछ नहीं होता, इंद्रिय के अपेक्षा मन पर है। ऐसे मन भी बाहर जाएगा इंद्रिय के द्वारा, किंतु मन बाहर नहीं जा करके अंदर बैठ करके सारा ब्रह्मांड घुमाता है, चिंतन करता है, घूमता है। तो इंद्रिय के अपेक्षा मन पर हो गया, किंतु मन से तो परा बुद्धि, बुद्धि मन से पर है। बुद्धि के द्वारा निश्चय करके मन को लगाना चाहिए, कहाँ मन को लगाना है। ये अन्यत्र श्रुति में क्या, बुद्धि को सारथी या मन को लगाम, इंद्रिय को घोड़ा।
घोड़े के लगाम के लिए मन और के सारथी है बुद्धि, तो बुद्धि रूप सारथी के द्वारा मन को खींच कर रखे। तो मन को खींचने के लिए बुद्धि से मन का नियमन होता है। बुद्धे परतस्तु स, अब बुद्धि से पर है परमात्मा। बुद्धि में ही काम है, काम बुद्धि में है, इसलिए बुद्धि से पर परमात्मा है। परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो फिर ही काम समाप्त हो जाता है। जितने दृश्य पदार्थ है सब से अंदर है बुद्धि, तो ये बुद्धि में ही काम है, ज्ञान का आवरण है, यही ब्रह्म में डालता है काम। अब बुद्धि से पर है परमात्मा। बुद्धि से पर स कहन से परमात्मा लेना, नहीं कि काम। कोई कहेंगे बुद्धि से पर काम, बुद्धि से पर काम नहीं, बुद्धि के अंतर्गत काम, बुद्धि की वृत्ति है, बुद्धि से पर नहीं। बुद्धि के पर कहेंगे तो बुद्धि की बिना रहे, इससे पर कहेंगे तो उससे भिन्न, बुद्धि से भिन्न नहीं। बुद्धि का परिणाम बुद्धि से भिन्न नहीं, काम नहीं। बुद्धे पर तत्व सब परमात्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम आत्मानं बुद्ध्वा, बुद्धे परम आत्मानं, बुद्धि से पर आत्मा को जान करके, और संस्तभ्य आत्मानं आत्मना, सम्यक स्तंभन करके आत्मना संस्कृत मन के द्वारा स्थिर करके मन को, बुद्धि से पर आत्मा को जान करके फिर महात्मना का मन से, आत्मना तृतीयांत संस्कृत मन से समाधान करके एनम शत्रुम जयी, जयी शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासादम। हे महाबाहु, संबोधन करते अर्जुन को भगवान, महंतो बाहु यस्य, बड़े बड़े बाहु है आजान महाबाहु वीर। इसको जीतने के लिए ये वीर वस्तु तो हुई है, जो काम का त्याग कर दे सब बड़ा वीर है। इंद्रियों को जीत ले, काम का त्याग करे, सबसे बड़ा है वीर है। खाली हाथ बड़े बड़े हो, धनुर्धर हो, काम को नहीं जीत पाए तो क्या भी रहे। भगवान कहते तो महाबाहो इसको नष्ट करो पहले काम को। बुद्धि से पर आत्मा समझ करके आत्मना संस्कृत मन के द्वारा समाधान करके इसको नष्ट करो। काम रूप के काम है स्वरूप, जिसका काम रूपम दुरासदम, दुखे न आसादन यस्य आसद प्राप्ति, दुख से उसको जानना है, बड़ा दुर्विज्ञ है। ऐसा ही काम को कहाँ से लेकर क्या कर देता है, इसीलिए उसको ही नष्ट करो पहले काम को, आत्मा को समझ करके इसको नष्ट करो। काम यही सब अनर्थ का मूल है, काम। वही क्रोध होकर के उल्लंघन होता है, विहित कर्म का निषिद्ध कर्म का उल्लंघन, विहित कर्म नहीं करता है, फिर क्रोध होकर के अनिष्ट करता है, पाप कर्म करता है। सब का मूल कारण नरक आदि प्राप्ति का कारण है। इसलिए पहले काम रूप उसका नष्ट करो। जो दुष्पुर अनल, ये भी कहा, इसको जानना प्राप्ति करना भी बड़ा कठिन दुर्विज्ञ। उसका विशेष काम है, विभिन्न प्रकार, किस प्रकार कब प्रेरित करके क्या कर देता है काम जानना कठिन है, इसको पहले नष्ट करो। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद श्रवण करने का। तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ, अब आगे फिर शुरू करेंगे। आगे का श्रवण करते रहिए। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देंगे।